अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक और आज बड़े अरसे के बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। आज हम जो नाज़रीन प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है सबसे हॉट इस वक्त की न्यूज़ है वो है अमेरिकी इलेक्शन। नाज़रीन अमेरिकी इलेक्शन में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं और जो इलेक्शन होने जा रहा है बहुत ही ज़ोरदार मुकाबला है। 5 नवंबर को बरोज़ मंगल अमेरिकी अवाम जो है अपना अगला सदर चुनेंगे। मुकाबला किनके दरमियान है? वो है साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन की तरफ से उम्मीदवार हैं, और दूसरी उम्मीदवार जो हैं वो नायब सदर हैं कमाला हैरिस, वो डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार हैं। नाज़रीन हम थोड़ा सा बताते चलें कि कल संडे तक जो ऑनलाइन वोट्स होते हैं या प्री पोलिंग होती है वो हो चुकी है और उसमें तकरीबन 41 मिलियन यानी तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके हैं। और अगर देखा जाए तो 2020 का जो इलेक्शन था उस वक़्त कोविड के भी असरात थे। उस वजह से इन्हीं दिनों में यानी इलेक्शन से कुछ दिन पहले तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। लेकिन इस दफ़ा तकरीबन 41 मिलियन लोग ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं। अब जो हम बताते हैं आपको करंट कैंपेन कैसी चल रही है। करंट कैंपेन जो है नाज़रीन, आज जो है जो रैली हुई, बहुत बड़ी रैली हुई न्यूयॉर्क में जो कि रिपब्लिकन की तरफ से थी और ट्रंप ने ख़िताब किया। ट्रंप जब ख़िताब करते हैं या उनके जो साथी ख़िताब करते हैं तो वो उनका जो लेवल है पॉलिटिक्स का, दूसरों को रुकेदने का और दूसरों पे तंज़ करने का, वो बहुत नाज़रीन ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले उन्होंने जो थे इमिग्रेंट्स थे उनको उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि वो शायद पता नहीं क्या कुछ खा जाते हैं। अब जो है उन्होंने डायरेक्टली कमला हैरिस पे अटैक किए हैं आज की रैली में, और यहाँ पे जो है एक मखसूस मुल्क के ख़िलाफ़ काफ़ी नारेबाज़ी हुई। लेकिन रैली बहुत बड़ी थी नाज़रीन, कहा जा रहा है कि तकरीबन 20,000 लोगों ने इस रैली में शिरकत की और काफ़ी चाय रैली थी और ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुई। इसमें जो बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं ट्रंप का वो टेस्ला के जो ओनर हैं एलन मस्क भी हैं, और इसमें बहुत मशहूर WWF रेसलर हल्क होगन भी थे और एक न्यूज़ एंकर साबका फॉक्स के नाज़रीन टकर कार्लसन भी इस रैली में मौजूद थे। काफ़ी बड़ी रैली थी, चाय रैली थी। इसने काफ़ी जो है नाज़रीन जो है वोटर्स को कन्विंस किया है रिपब्लिकन्स की तरफ, ट्रंप की तरफ। दूसरी तरफ पेंसिल्वेनिया में मौजूद हैं कमाला हैरिस। उन्होंने कल जो है काफ़ी अवामी कैंपेन की। वो एक बार्बर शॉप पे गई, फिर उसके बाद एक बुक शॉप पे गई, उसके बाद वो लोगों से डायरेक्टली मिली और उन्होंने बाद में खिताब भी किया। लेकिन देखने में ये आया है जब वो अकेली खिताब करती हैं किसी भी रैली से, उसमें वो पंच नहीं मिलता जो कि ट्रंप को मिलता है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन और अभी मिशेल ओबामा ने कल जो है मिशिगन में उनके साथ मिलके जब खिताब किया तो रैली बहुत ज़बरदस्त हुई। अब आगे सोचना होगा कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ही सख्त मुकाबला है और कोई पता नहीं है कि कौन उम्मीदवार जीत जाए। जो उम्मीदवार इन 7 स्टेट्स में से जीतेगा वही नाज़रीन अगला जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा। कुछ ज़राए कह रहे हैं कि पलड़ा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ट्रंप का भारी हो रहा है, हालाँकि पहले पलड़ा कमला हैरिस का भारी था। जब नाज़रीन फर्स्ट डिबेट हुई थी आपको याद होगा, उसके बाद एकदम ही टेक ऑफ की थी कैंपेन कमला हैरिस को। ऐसे लग रहा था वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे इजीली, लेकिन फिर ट्रंप पे जब असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई उसके बाद कुछ हमदर्दी के वोट आए और फिर जो उन्होंने जब अपनी कैंपेन दोबारा शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनता गया और जो ट्रंप जो हैं वो फिर दोबारा गेम में आ चुके हैं। अब मैं कुछ अपना आंखों देखा हाल बताऊंगा कि मैं मौजूद था कुछ अर्सा पहले जॉर्जिया में, एटलांटा सिटी में। एटलांटा सिटी जो है वहाँ तक मैंने तकरीबन 100 से 150 लोगों से 3 से 4 दिनों में पूछा कि वो किसको वोट देंगे। तकरीबन 70 to 80% जो वोटर थे वो डेमोक्रेट्स थे और उन्होंने कमाला हैरिस को। तो सिटी से तो जॉर्जिया से जीतेगी डेमोक्रेट, और दूसरी तरफ तकरीबन बहुत कम लोग थे जो कि ट्रंप को वोट करते। लेकिन वहीं पे मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो कि छोटे शहरों से आए थे, जॉर्जिया स्टेट से थे, छोटे शहरों से, ऑगस्टा से आए थे और छोटे शहरों से। तो वो जो वोटर थे उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि दे आर विद ट्रंप और ट्रंप इंशाल्लाह जीतेगा। उनका यानी बहुत ज़्यादा कन्विंस थे कि ट्रंप जो है अगले प्रेसिडेंट होंगे। तो बड़ा सख्त मुकाबला है जॉर्जिया में, ओवरऑल स्टेट में सख्त मुकाबला है। अटलांटा सिटी का देखा जाए वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उनकी पोजीशन मजबूत है। दूसरा मेरा जो इंटरेक्शन हुई वो न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में लोगों में हुई। तो वहाँ पे भी तकरीबन 70 to 80% लोग जो मुझे मिले वो ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने डेमोक्रेट्स को वोट डालना है और दे आर विद हैरिस और इजीली वहाँ से जीत जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो आए थे विस्कॉन्सन से और कुछ जो कनेक्टिकट से आए थे वो बहुत हार्डकोर फैंस थे डोनाल्ड ट्रंप के, रिपब्लिकन की तरफ से। तो ये तो नाज़रीन
ओवरऑल एक हमने जो पिक्चर देखी वो ये थी। अब हम चलते हैं कि कुछ सर्वे नाज़रीन हुए हैं। अब हमने सर्वों का देखना है कि उस सर्वे में क्या है। सर्वे किया है नाज़रीन सीबीएस ने। सीबीएस बहुत ही नाज़रीन रिलायबल एक सोर्स है। उसने बताया कि जी कॉम्पिटिशन जो है वो नेक टू नेक है। हम आपको जल्दी से बताते हैं कि कमाला हैरिस को इस वक्त उन्होंने बताया कि तकरीबन 50% जो सर्वे बता रहा है वो जीत रही हैं, जबकि ट्रंप जो है वो तकरीबन 49% वोट ले रहे हैं। इसमें मार्जिन एरर डेफिनेटली होगा। और एक जो पॉइंट है वो है कि मेल जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 54% वो समझते हैं कि जी ट्रंप जो है वो बेटर प्रेसिडेंट होंगे। दूसरी तरफ ख़वातीन तकरीबन 55% समझती हैं कि कमाला हैरिस अच्छी प्रेसिडेंट हो सकती हैं कंपेयरिंग विद डोनाल्ड ट्रंप। अगर हम ये 3 दिनों का देखें, पिछले अक्टूबर 24 को उस दिन हैरिस जो थी उसका 48.1% जो था वो इसमें सर्वे में आया था, उनकी पॉपुलैरिटी थी। और 46.4% अक्टूबर 25 को नाज़रीन 48% होगी, 0.1% कम हुई और 46.6% मोमेंटम गेन किया ट्रंप ने, उनकी होगी। और 26 जो उस दिन 48% पे पहुंच गई कमाला हैरिस और 46.7% जो थी वो थी डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये नाज़रीन ओवरऑल सिचुएशन है जो डिफरेंट सर्वेस चल रहे हैं। और ट्रंप को जो थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है वो पेंसिल्वेनिया में है, नेवाडा में है। और जो गुड लीड है उनकी अच्छी जो सर्वे बता रहे हैं वो नॉर्थ कैरोलिना में, एरिज़ोना में और जॉर्जिया में है और एटलांटा में और अगस्टा में मैंने को बताया कि वहाँ पे भी सख्त मुकाबला है। और जो फ्लोरिडा देख लें वहाँ पे भी ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कंपटीशन जो है वो काफ़ी देखा जा सकता है कि वो डेमोक्रेट्स की अपनी स्टेट्स हैं, उनकी अपनी स्टेट्स हैं। ये जो स्विंग स्टेट्स हैं इन्हीं ने डिसाइड करना है कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। अब अगली दफ़ा हम बताएंगे आपको अगली शो में कि कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक्स लास्ट टाइम जीते थे और कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे रिपब्लिकन लास्ट टाइम जीते थे। अपना नाज़रीन के दौर का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले शो में दोबारा आपको अमेरिकन इलेक्शन पर अपडेट्स देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।